कृष्ण ने कहा था कि वेरी सून आई विल कम बैक, आई विल रिटर्न, मैं आऊँगा। ये जो वचन है इस पर अटल विश्वास है। प्रेमी जन है ना, प्रेमी व्यक्ति विश्वास करता है। जो प्रेम नहीं करता है तो वो विश्वास भी नहीं करता है। सरल हृदय को शरण में राखे है भोले नादान का। भोले लोग जो बात मान लेते हैं, उन्होंने कृष्ण के शब्दों को पूरी श्रद्धा के साथ में स्वीकार किया। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहन करूँगा, पापों से मुक्त कर दूंगा, तो आ जाओ मेरी शरण में। तो भोले लोग होते हैं तो मान लेते हैं, दिमाग चलाते हैं हम तो फिर नहीं मान पाते। मुर्दे को प्रभु देत हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदे चिंता करत हैं ताके बड़े अभाग। राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। 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 यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। मधुर वृंदा विपिना माधुरी प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिना माधुरी प्रवेश चातुरी सार। बरज युवती भावेर भक्ति शकति होई तो कार। भावेर भक्ति शकति होई तो कार। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मने धरे तांबे। गाओ गाओ पुनः
गौरांगे गुणा सरल करिया गाओ गाओ पुनः गौरांगे गुणा सरल करिया हे भव सागरे हे मन दया न देखिए एक जन हे भव सागरे हे मन दया न देखिए एक जन हे भव सागरे हे मन दया न देखिए एक जन हे भव सागरे हे मन दया न देखिए एक जन यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मने धरे तांबे यदि और नहीं तो तबे की होई तो के मने धरि कामे आमी गौरांग बोलिया नागिनु गलिया के मने धरे मुझे आमी गौरांग बोलिया लागेनु गलिया के मने धरि मुझे आमी गौरांग बोलिया नागिनु गलिया के मने धरे मुझे आमी गौरांग बोलिया लागेनु गलिया के मने धरि मुझे वासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे वासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे वासुरहिया पाषाण दिया के मन गड़िया छे वासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मने धरि तांबे यदि और नहीं तो कभी होई तो के मने धरि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मने धरे तांबे यदि और नहीं तो कभी होई तो के मने धरि जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Shri Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, मुझे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए,
मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो बहुत दिन बीत गए बहुत दिन बीत गए बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए राधा की अखियों के तारे राधा की अखियों के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे मेरे भी बन जाओ सहारे भक्तों के सुख नाम बहुत दिन बीत गए भक्तों के बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए बंसी वारे बंसी बजा जा 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 मेरे भी सोए भाग जगा 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 जा मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए नरसिंह भगत की हुंडी तारी नरसिंह भगत की हुंडी तारी नरसिंह भगत की हुंडी तारी भगत की हुंडी तारी सावल सावन आए गिरिधारी सावल सावन आए गिरिधारी सावल सावन आए गिरधारी सावल सावन आए गिरधारी नरसिंह के भगवान बहुत दिन बीत गए नरसिंह के भगवान श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं हैं एक प्रकट लीला एक अप्रकट लीला प्रकट लीला जो भौम वृंदावन में करते हैं अप्रकट लीला जो गोलोक धाम में होती रहती है दो तरह के धाम हैं भगवान के एक ऐश्वर्य धाम एक माधुर्य धाम
इसमें क्या भेद है प्रकट लीला, अप्रकट लीला, ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम, बहुत संक्षेप में समझते हैं। यहाँ जो प्रकट लीला हुई, कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया, अक्रूर जी आए लेकर के चले गए। तो जब अक्रूर जी लेकर के चले गए तो फिर ब्रज में कृष्ण का दर्शन सुलभ नहीं था, कृष्ण चले गए। फिर मथुरा में रहे 13.5 साल, 11-12 साल यहाँ रहे, 13 साल वहाँ रहे। उसके बाद द्वारका चले गए। तो अब मथुरा में भी नहीं दर्शन सुलभ है, अब द्वारका में है। लेकिन जो अप्रकट लीला है गोलोक में, वहाँ पर तीनों जगह एक साथ उपस्थित रहते हैं। वृंदावन में तो हैं ही, मथुरा में भी हैं और द्वारिका में भी है। तीनों जगह साइमल्टेनियसली ही इज़ प्रेजेंट। ये डिफरेंस है। इसलिए वहाँ विरह नहीं है। वो ठीक है, मिलन में विरह का भाव, परंतु ये जो लीला यहाँ पे हुई ये विशेष है। इस लीला का रस लेने के लिए भगवान आए, जो वहाँ पे नहीं होती है। परकीय भाव वहाँ नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में जब प्रेजेंट होते हैं तो एक ही फॉर्म, यहाँ से गए तो फिर गए। वहाँ के लोग, भक्तों को भी दर्शन सुलभ नहीं। इतने बड़े बड़े भक्त, गोपियाँ, यशोदा, विरह में सब बैठे। ये है डिफरेंस प्रकट लीला और अप्रकट लीला का। ये एक डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे हैं, फिलहाल एक यहाँ लिखा हुआ है। तो वृंदावनवासी तो बहुत प्यार करते हैं कृष्ण को। मथुरा कितनी दूर पे है, राधा रानी के पास कितना बड़ा रथ है, मन की गति से चलता है। 1 सेकंड में चली जाएं, 1 सेकंड में होके आ जाएं, मिल के आ जाएं। नहीं गई कभी, एक बार भी नहीं गई। तो ब्रिजवासी तो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं कृष्ण से। फिर भी जब कृष्ण चले गए वहाँ से, तो उन्होंने मथुरा जाने की डिज़ायर भी नहीं की, क्योंकि वृंदावन के बाहर जो उनका जो स्वाभाविक प्रेम है, नेचुरल लव, और जो माधुर्य वाला मूड है, माधुर्य भाव, जिसमें सखा लोग बराबर समझते हैं, माता पिता छोटा समझते हैं, गोपियाँ नाराज़ होती हैं, कृष्ण मनाते हैं पैरों में गिर गिर के। ये जो नेचुरल लव है वो वहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, पाबंदी लग जाती है उस पर मथुरा में, क्योंकि वो ऐश्वर्य धाम है। वहाँ सब भगवान का ऐश्वर्य जानने वाले लोग रहते हैं। उनके बीच में ये माधुर्य प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ जाने की डिज़ायर भी नहीं की।
कितनी बार वृंदावन गए? मथुरा कितनी बार गए? एक बार भी नहीं? ये नहीं, हर बार जो मतलब बस वहीं पे स्टेशन से ही। मथुरा के अंदर एंटर नहीं किया ना, हाँ, वहीं से टेम्पो पकड़ा सीधे वृंदावन। ये है परंपरा। इनको पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों? मथुरा में कुछ दर्शन करने के लिए नहीं है। द्वारकाधीश हैं, कंस की जेल है, जहाँ जन्म हुआ, जन्मस्थली है, जाओ दर्शन करो। इच्छा हुई? इच्छा ही नहीं हुई। तो उनकी इच्छा क्या होती होगी? सोचने वाली बात है कि वृंदावन में जो वास कर रहे हैं उनकी क्या डिज़ायर होगी उधर जाने की? इच्छा ही नहीं हुई। बड़ा अजीब लगता है ना, कृष्ण के होते हुए इच्छा नहीं हुई। मथुरा भगवान की नित्य जन्म स्थली है ना। जब भी जन्म लेंगे तो मथुरा में ही जन्म लेंगे, इतने बड़ा धाम है वो। परंतु फिर भी भक्त लोग भी जाते हैं वृंदावन। तुमने कितनी बार देखा? तो वृंदावन के बाहर निकलते ही वो जो स्वाभाविक प्रेम है ब्रिजवासियों का, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लग जाती हैं। इसलिए उनका बाहर जाने का मन ही नहीं करता। चाहे कृष्ण हो तो भी हम वैसे प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, तमाम पाबंदियां रहेंगी। लोगों की वजह से रेस्ट्रिक्शन है और वहाँ कमी पड़ जाती है प्रेम में। कृष्ण भी दूसरे मूड में, ऐश्वर्य मूड में आ जाते हैं, तो फिर उनसे वैसा प्रेम डेवलप नहीं हो पाता है। तो हमारे भाव में कमी आ जाए, कृष्ण वहाँ राजकुमार के भाव में हो जाएंगे कि वसुदेव के पुत्र हैं, तो फिर गोपियों को आनंद कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। या तो नेचुरल लव रेस्ट्रिक्टेड है, या तो रिड्यूस्ड है, या तो एब्सेंट है। तो जो रेसिप्रोकेशन, जो आदान प्रदान वृंदावन में मिलता था, वो वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो क्या फायदा जाने का है? तुम वहाँ जाकर के बदल नहीं जाना। कृष्ण हमको वहाँ जाकर के भूल तो नहीं गया। जब उद्धव आए तो उनसे यही गोपियाँ पूछ रही थी कि क्या हमको याद करते हैं? चिट्ठी लिखी है, हमको लिखी है कहा, हमको लिखे हैं कहा, कहन सबे लगी। सब यही कहने लगे, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या कृष्ण हम लोग को याद करते हैं? क्या कभी एकांत में बैठ करके हमको छोड़ो राधा रानी को याद करते हैं? मैया यशोदा बाबा को तो, नंद बाबा को तो याद करते होंगे कि वो भी नहीं याद करते हैं? इस तरीके से उनसे प्रश्न किए जाते थे। वृंदावन में कृष्ण किस तरह से बिहेव करते थे? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मेरा जूता ले आओ, सिर पे रख करके उनकी खड़ाऊ ले करके आ रहे हैं। वहाँ ये चीज़ नहीं है। वहाँ तो और लोग सिर पे खड़ाऊ रख के कृष्ण की लाएंगे। यह स्थिति है। यशोदा मैया के चरणों में लौटते रहते हैं, उनकी चरण रज अपने पूरे शरीर में लिपटाए रहते हैं। और देवकी तो उनको आलिंगन करने में डरती है कि ये तो भगवान है। ये स्थिति है। इतना डिफरेंस वात्सल्य में है। पुत्र है जानती हैं, लेकिन गले लगाने में डर, चूंकि ज्ञान आड़े आ जाता है। इसलिए कहते हैं जो रसिक जन है, ज्ञान छोड़ के भजन करो। ज्ञान ऐसे कैसे छोड़ दें? मत ही स्मृति ज्ञान अपहनम से, वही बुलाएगा तब होगा। ऐसे अननेचुरल हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। और
सखाओं से खेल में हार गए तो कंधे पे चढ़ाना पड़ता है, लाद लाद के घूमना पड़ता है, जहाँ जहाँ कब तय हुआ था पहले लादे लादे फिर रहे हैं सखाओं को। और गोपियों का तो देख ही लिया आप लोग ने कि रूठ गई तो अब पैरों में गिर गिर के मनाना पड़ता है, माफिया मांगनी पड़ती हैं, भिक्षा की तरह मांगनी पड़ती है। भिक्षा मांग रहा हूँ, एक बार माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसे भिक्षा मांगते हैं पैरों में गिर के, ये तो दशा है। मथुरा में ये सब हो ही नहीं पाएगा, द्वारिका में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। कृष्ण चरणों में गिर के भिक्षा मांगे, ये कहाँ हो पाएगा? बहुत डिफरेंस है। कहने को डिस्टेंस तो 12-13 किलोमीटर की है हमारी चर्म चक्षुओं से जो दिख रही है, लेकिन भाव का अंतर बहुत है, बहुत बड़ा गैप है। तो ऐसे लीलाएं वो मथुरा में संभव ही नहीं है। हाँ, वही तो जगन्नाथ स्वरूप है। जगन्नाथ स्वरूप वही बता रहा है कि कृष्ण कितना मिस कर रहे हैं उस भाव को। आंखें चौंधिया गई हैं, बिल्कुल फट गई हैं आंखें, हाथ पैर गल गए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है पूरे भूमंडल पर, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, जहाँ वृंदावन जैसा है भाव का आदान प्रदान संभव हो। सिर्फ वृंदावन एक ऐसी जगह। तो प्रकट और अप्रकट लीलाओं में भेद और ऐश्वर्य माधुर्य धाम का अंतर। तो प्रकट और अप्रकट लीलाओं में भेद के कारण ही विरह है, नहीं तो विरह होता नहीं। और विरह होने के बावजूद चूंकि वो माधुर्य धाम में रह रहे हैं, इसलिए वो ऐश्वर्य धाम में जाना ही नहीं चाहते। जानते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। पहला अंतर ये हो गया, पहला कारण ये हो गया कि ये ऐश्वर्य धाम है, इसलिए वहाँ ब्रिजवासी नहीं जाना चाहते। कृष्ण है तो क्या हुआ, लेकिन वो जब वैसा व्यवहार ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। दूसरा कारण है कि ब्रिजवासी वृंदावन छोड़ करके मथुरा नहीं गए कि कृष्ण ने कहा था कि वेरी सून आई विल कम बैक, आई विल रिटर्न, मैं आऊँगा। तो अब ये बस मैं आऊँगा, मैं अतिशीघ्र आऊँगा, ये जो वचन है इस पर अटल विश्वास है। प्रेमी जन है ना, प्रेमी व्यक्ति विश्वास करता है। जो प्रेम नहीं करता है तो वो विश्वास भी नहीं करता है। सिंपल है बहुत ब्रिजवासी, गांव के लोग हैं, दूध धोना, ये करना, मक्खन दही, बस वेरी सिंपल लाइफ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, झूठ फरेब नहीं, कुछ नहीं। और कृष्ण ने उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया है, इतना सुख दिया है। वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ अभी अक्रूर के साथ, फिर आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। शब्दों पर विश्वास, ये सीखने की चीज़ है। इसलिए 13 किलोमीटर दूरी पर 100 साल नहीं गए। हालांकि 13.5 साल रहे मथुरा में। और द्वारिका कौन सा दूर था, राधा रानी के रथ का वर्णन सुनने के बाद तब द्वारिका क्या रह गया। 63 करोड़ लेके चल दे एक साथ। जाएगा कहाँ से? उड़ के तो जाएगा मन की गति से। क्योंकि घोड़े वोड़े का तो वर्णन ही नहीं हुआ, और मन की गति से तो उड़ ही जाएगा।
ये तो बताए होते कितने घोड़े लगे, फिर घोड़े में लिमिट हो जाती स्पीड की। तो भोले भाले लोग हैं, सरल हृदय को शरण में राखे है भोले नादान का। भोले लोग जो बात मान लेते हैं। उन्होंने कृष्ण के शब्दों को पूरी श्रद्धा के साथ में स्वीकार किया। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहन करूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा, तो आ जाओ मेरी शरण में। तो भोले लोग होते हैं तो मान लेते हैं, दिमाग चलाते हैं हम तो फिर नहीं मान पाते। कैसे होगा, क्या होगा। मुर्दे को प्रभु देत हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदे चिंता करत हैं ताके बड़े अभाग। और दुर्भाग्यशाली हैं, जिंदा होकर के चिंता, मुर्दे को मिल रहा है सब चीज, कफन भी मिल रहा है, लकड़ी भी मिल रही है, अग्नि देने वाला भी कोई ना कोई आगे आ ही जाता है, डेड बॉडी को मिल रहा है, और लिविंग बॉडी चिंता में। ये है दुर्भाग्य। लेकिन सरल व्यक्ति ऐसा नहीं होता, एकदम सरल कृष्ण कहाँ आएंगे। हो सकता है कि आज आ जाए, हो सकता है कि अभी आ जाए। 100 साल बिता दिए उसी में, 1-2 दिन, 100 साल, लेकिन आएगा, आएगा। उसने कहा है। ये होता है विश्वास। 4 दिन भक्ति किया, फल नहीं मिला, योगक्षेम मान लो नहीं वहन किया उसने। स्वतंत्र है ना, यही डर लगता है आदमी को। 3 दिन तक नहीं आए माधवेंद्रपुरी के पास, 2-3 दिन तो भूखे रहना पड़ा, भजन करते रहे। वो भी अड़ियल या अयाचक वृत्ति में रहेंगे, और ये भी दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो विश्वास रखने वाला व्यक्ति ये है, मैं जा रहा हूँ इसको देने के लिए दूध। अब कृष्ण एक बार दूध पिलाने, जिंदगी में कभी भूख न लगे आदमी। हो गया। यहाँ होटल में जाते हैं, वेटर आता है, ऑर्डर सप्लाई करता है, कृष्ण स्वयं बिना कहे भक्तों के दास बन करके रहते हैं। कहा है योगक्षेम वहन करूँगा, विश्वास है इसको, देखो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरा कारण ये है विश्वास। प्रेम है, विश्वास है, मैं आऊँगा तो वो आएगा। हमको क्या ज़रूरत है। उसने थोड़ी कहा था मैं इतने दिन नहीं आऊँ तो तुम चले आना, उसने कहा ही नहीं है। उसने तो कहा है मैं आऊँगा, तो बात ही ख़त्म हो गई। एज इट इज़ फॉलो करना इसको कहते हैं। अब और इंतज़ार नहीं होता, अब चलो चलते हैं। वो बस विरह में यही कह सकते हैं कि अब आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। इतना तो बोल सकते हैं, बाकी जा नहीं सकते वहाँ, क्योंकि उसने जाने को कहा नहीं है। तीसरी बात, क्यों नहीं गए। कृष्ण चले गए, लेकिन कृष्ण ने वृंदावन की गली गली में, वृक्ष वृक्ष के नीचे, घर के आंगन में, चरागाहों में, जमुना के तट पर, वंशी वट पर, चीर घाट, कालिया घाट, सब जगह क्या क्या लीलाएं की हैं। तो उन स्थानों को वो देखते हैं, यहाँ उनको कृष्ण का स्मरण बना रहता है। अब मथुरा में कहाँ ये सब चीज़ देखने को मिलेगी, और कृष्ण वैसा बिहेव नहीं करेगा। यहाँ कृष्ण ने हमसे ये बात कही थी। यहाँ तो मधुरया गिरा, क्या मधुर वाणी बोलता है, कैसी उसकी चाल है, कैसा ये है, किस किस जगह उसने क्या क्या किया था, मेरे साथ क्या बात हुई थी, किस प्रकार का व्यवहार हुआ था, वो सब जगहें देख देख करके उनको सब लीला का स्मरण होता रहता है।
और उसमें उनको आनंद आता है। वहाँ क्या आएगा? न तो वो वैसा बिहेव करेगा और न तो वहाँ ये चीज़ें हैं। क्या करेंगे जाके? यहाँ absence में भी presence है। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, यानी स्मरण तो बना रहे। कुंती महारानी ने क्या कहा? विपदा संतुता शश तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात्। क्या था? यही था गुरु। आप पुनर्भव दर्शन, आपका स्मरण बना रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मेमोरीज, कृष्ण तो चले गए हैं लेकिन मेमोरी तो छोड़ के गए हैं। तो कृष्ण और कृष्ण की मेमोरी, उसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि कृष्ण मिलन से भी ज़्यादा विरह में सुख होता है। और लोग जो आरोप लगाते हैं कृष्ण पर, गोपियों पर कि रास किया, पर स्त्री के साथ में नृत्य किया, ये कितनी बड़ी आज्ञा पालक हैं। कितना मेरा विश्वास है इन लोगों को कि मेरे एक बार कह देने पर 100 साल तक मेरा इंतज़ार करके दुखी रह सकती हैं। लेकिन अपने सुख के लिए कि वहाँ तक चल के अब कृष्ण से जाके मिल आए, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ उनको मेरा स्मरण करने की सुविधा है वो वहीं पर रहती है। विरह वेदना है, परंतु जो यादें हैं कृष्ण की, एक एक स्थान पर जिधर देखते हैं उधर ही कुछ ना कुछ याद आने लग जाता है। और वो जो यादें हैं वो उनको सुख देती रहती हैं, इसलिए वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। सब ब्रिजवासी मथुरा चले जाते हैं और लोग आकर के बस जाते हैं, उनके साथ तो कोई यादें भी नहीं है। फिर तो वृंदावन क्या बन जाता? जैसे ऑर्डिनरी टाउन, बाहर के लोग आके सब बस गए। ये हो गए 3 कारण। कौन कौन से? पहला तो भावों का आदान प्रदान नहीं हो पाता इस तरीके से। दूसरा है विश्वास। हाँ, कृष्ण ने वचन पे विश्वास। कि मैं आऊँगा, तो वो बस उसी विश्वास में विनय में रहेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको याद दिलाती है। क्या बोला, कैसा व्यवहार किया मेरे साथ, उन्हीं मेमोरीज में वो रह करके वो उसको एंजॉय करते रहते हैं। दुख में रहेंगे लेकिन वो उसको छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे, जब भले वहाँ कृष्ण क्यों ना हो प्रेजेंट, क्योंकि उनको मालूम है वैसा आदान प्रदान नहीं मिलेगा जो मेमोरीज में उनको ऐसे। इसलिए नहीं गए। और मेमोरीज है ना, एक तो मेमोरीज हैं और दूसरा वचन है और तीसरा माधुर्य धाम है। और जब कुरुक्षेत्र में मिले भी तब भी राधा रानी ने उनसे यही कहा कि इन चरणों को वृंदावन में प्रकट कीजिए, वहाँ चलिए, वेतसी वृक्ष के नीचे, वहाँ चल के आप बांसुरी बजाएंगे और हम उसका आस्वादन करेंगे। अब चलिए वहाँ पर, यहाँ नहीं। यहाँ तो रथों की गड़गड़ाहट है और यहाँ राजकुमार का वेश है, और वेशभूषा ही देख करके लगता ही नहीं है कि वो हमारा कृष्ण है, जो धोती पहन के बांसुरी खोंस के और एक माला पहने वैजंती, बस
मस्त मोर पंख लगाए घूमता है फ्री, हाथ में लकुटी ले करके, राजकुमार बनाए, कवच कुंडल सब धारण किए हुए, मुकुट पहने हुए सोने का। वहाँ कहाँ सोने का मुकुट, वहाँ फूलों का मुकुट पहना दिया, मोर पंख खोस दिया, हो गया। वो चीज़ आई नहीं यार, नेचुरल। न वेशभूषा वैसी है, न व्यवहार वैसा हो पाएगा। तो हालांकि बहुत ही तीव्र वेदना हो रही है, विरह की भावना, फिर भी वो मथुरा नहीं गए। कृष्ण ने उद्धव को भेजा, नारद जी घूमते रहते हैं, द्वारिका गए, फिर आ गए वृंदावन, किसी न किसी बहाने, सिर दर्द का बहाना करके वृंदावन भेज दिया कृष्ण ने कि जाओ रज लेके आओ भक्तों के चरण की। इसका मतलब कि नारद को भेजना चाह रहे हैं इधर, और अब जाएंगे नारद जी तो वहाँ का सब समाचार, सबसे पहले तो गोपियाँ पूछेंगे आप तो घूमते रहते हो, आप बताओ भाई क्या है। तो समाचार पहुंचाना मुख्य उद्देश्य था, सरदर्द और कुछ नहीं, कि न्यूज़ मेरी उन तक मिले ताकि उनके प्राण बचे रहें। बलराम जी भी जब आए थे तब सारी न्यूज़, हाँ, बलराम जी को भेज दिया, उद्धव को भेज दिया, नारद को भेज दिया। इस तरीके से भगवान सब व्यवस्था करते रहते हैं। तो उनसे जब समाचार मिलता है तो इनके प्राणों में प्राण आ जाते हैं कि हाँ बहुत स्मरण करता है तुम लोग को, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो विजिट्स हैं, कोई आया उससे समाचार मिला तो वो ब्रिजवासियों को बहुत सुख देती है। तो समाचार तो मिल ही रहा है, और यहाँ पर जितने भी स्थान हैं सब जगह भगवान ने हमारे साथ कुछ न कुछ लीला की है, उन लीलाओं का स्मरण हो आता है। और वचन भी दे के गया है कि मैं आऊँगा, और वहाँ जा कर के भी करेंगे क्या, क्योंकि वहाँ तो आदान प्रदान ही नहीं हो पाएगा। कोई बहुत अंतरंग हो किसी से, ऑफिस में मिलने थोड़े जाएगा, घर आएगा तो मिलेंगे। ऑफिस में तो वो ऑफिसर बन के बैठा होगा तो हमसे बात नहीं कर पाएगा, बहुत फॉर्मल वे में बातचीत होगी, उसमें आनंद ही नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिल रहे थे गोदावरी के तट पे, तो दोनों आलिंगन करके खूब लोटपोट हों, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग थे वो सोच रहे हैं ये क्या हो गया है हमारे राजा को, एक सन्यासी को गले लगा करके इस तरह से आंसू बहा रहा है, और ये भूमि पे लोटपोट हो रहा है, ये तो गवर्नर है हमारे। सारी व्यवस्था करके उनको नहलाने के लिए आए थे, डोली वोली में बैठा करके, लेकिन यहाँ इनकी दशा देख करके कुछ समझ ही नहीं पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भावों का संवरण किया, फिर नॉर्मल हो गए कि यहाँ कोई समझ ही नहीं पा रहा है हम लोगों के जो रेसिप्रोकेशन है, इसलिए वो रेसिप्रोकेट यहाँ करने से फ़ायदा क्या है। सचेत हो गए। हाँ, वैसे ही कॉन्शियस होना पड़ेगा। जितने भी ब्रिजवासी वहाँ मथुरा जाएंगे उन सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा, भाई कोई देख रहा है, क्या सोच रहा है, कैसा मुंह बना रहा है, क्या करें, छोड़ो। वैसे मज़ा थोड़ी आता है, यहाँ सब भाव समझते हैं। तो 4 कारण हो गए। ये न्यूज़ वाला, न्यूज़ मिलती रहती है। हाँ, और फिर प्रश्न एक और उठता है कि इतनी विरह वेदना है तो प्राण कैसे बचा हुआ है, प्राण कैसे बचा हुआ है। प्राण धारण करने की इच्छा नहीं है। वो तो कई बार सोचते थे कि अब प्राण त्याग दें, इतना तो सहन ही नहीं हो रहा है कृष्ण का विरह, क्या करें। लेकिन वो ये जानते थे कि कृष्ण हमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमने प्राण त्याग दिया और ये समाचार कृष्ण तक पहुंचा, चूँकि समाचार लेने वाले अब कृष्ण यहाँ का समाचार भी तो पूछेंगे नारद से,
तो जब यहाँ पता चलेगा कि ललिता ने प्राण त्याग दिए हैं तुम्हारे विरह में, पता लगा विशाखा ने भी प्राण त्याग दिए हैं, जब भी कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ लेकर के आ रहा है। इसलिए अपनी बॉडीज़ को डेकोरेट करना, स्नान करना, अच्छे से भोजन ग्रहण करना, सब कुछ उनका चल रहा था कि आएगा तो हमको दुबला पतला देखेगा तो भी दुखी हो जाएगा, इसलिए उसको हम बिल्कुल वेल मेंटेन मिलने चाहिए। अपने लिए नहीं, कृष्ण को जरा सा भी कुछ फील नहीं होने पाए। तो यही उनका मेन कंसिडरेशन है कि कृष्ण दुखी होगा। इसलिए अपने शरीर को भी बनाए रखना आवश्यक है। ये भगवान के भोग की सामग्री है, और भोग की सामग्री को तो बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। एक बार मायापुर के मंदिर से भक्ति सिद्धांत महाराज थे, वहाँ जो गौड़ी मठ है, वहाँ से कोई प्रसाद चोरी हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को खबर लगी प्रसाद चोरी हो गया, तो कुछ बोले ही नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। बहुत सारा प्रसाद कोई चुरा ले गया। भोग नहीं था, प्रसाद था, भोग लग चुका था। और एक बार कोई चावल की बोरियां चुरा ले गया, कच्चे चावल की। पुलिस में पहुंच गए, जाकर के कंप्लेंट लिखाया है, भगवान का भोग कैसे किसी ने चुराया, इसको पकड़ना तुम लोगों के लिए ज़रूरी है, भोग चुरा रहा है। तो भोग को प्रोटेक्ट करना है, और ये शरीर भगवान के भोग का है, इसलिए करो प्रोटेक्ट, ये फीलिंग। और संसार में लोग क्यों शरीर मेंटेन कर रहे हैं? हमें भोग करना है, इसलिए ये करो, योग करो, एक्सरसाइज करो, ये डाइट प्लान बनाओ, शरीर सही रहेगा तो हम भोग करेंगे, लंबे समय तक भोग करेंगे। तो प्रेम के कारण शब्दों पर विश्वास, धाम में स्थान स्थान पर लीलाओं का स्मरण का सुख, उद्धव, नारद, बलराम आदि का आना और समाचार मिलने का सुख, और कृष्ण दुखी न हो इसलिए अपने शरीर को कृष्ण के भोग की सामग्री मान करके उसको मेंटेन करना। और वृंदावन और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नाम रूप लीला धाम इनमें कोई भेद नहीं होता। तो वृंदावन धाम कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए भी वो वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते। कृष्ण की फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम है और बलराम की एक्सपेंशन वृंदावन है, तो वो कृष्ण की। और बलराम के मतलब अगर मान लो जो वृंदावन धाम है वो बलराम का अंग है, मान लो उन्हीं का अंश है ना, तो उनके अंग अंग पर कृष्ण की स्मृतियां हैं जो ब्रिजवासियों को जीवित रखे हुए हैं। ये बलराम की सेवा है। हरे कृष्ण। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से गोपियाँ वृंदावन छोड़ती ही नहीं हैं। कृष्ण भले छोड़ दें लेकिन ये लोग नहीं छोड़ने वाले।